तो उदाहरण नंबर 16 है। तो इससे हमें ये सिद्ध करना दो चीज़ें। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें LHS, और सवाल को बहुत ही ध्यान समझिए क्योंकि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले LHS बराबर, तो यहाँ पर 1 + a, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर लिखेंगे हम, बोलिए ना, 1 1 + b और ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और 1 + c। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम R1 R2 तथा R3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। चलिए समझिए, देखो तो देखो जहां से कॉमन होता वहां से कॉमन ले लेते हैं, और जहां पर कॉमन नहीं होता वहां पे लग जाता भाग। तो इससे हम A1 कॉमन ले, इससे हम A कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/A हो जाएगा। देखिए समझिए, इससे A जब हम कॉमन लेंगे, देखो इससे A कॉमन लेंगे तो A यहाँ से कॉमन है लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं, तो यहाँ पे भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यानी 1/A + 1। यहाँ से भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/A, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/A। फिर इसमें से B कॉमन लेंगे तो यहाँ B लिख लो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/B, फिर यहाँ पर 1/B और +1, यहाँ पर 1/B। इसमें से C कॉमन लेंगे तो यहाँ पे C लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/C, 1/C, फिर 1/C, फिर 1/C + 1, इस प्रकार। अब यहां से लिखेंगे हम R1 में, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका अर्थ है कि इस R1 में ये दोनों पंक्तियां जोड़ देनी है हमें। तो ये हो जाएगा ABC, ABC। तो ये हो जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C। अरे भैया ये दोनों पंक्तियां ऊपर वाली लाइन में जोड़ दी हमने। इसी प्रकार यहाँ पर 1 + 1/A + 1/B + 1/C। इसी प्रकार ये इसमें जोड़ दीजिए, तो 1 + 1/A + 1/B और + 1/C। अब इनको ऐसे लिख दीजिए, तो यहाँ पर 1/B और ये 1/B + 1 और ये B, 1/C, 1/C और 1/C और +1। अब यहाँ पर हम लिख देंगे R1 से 1 + 1/A + 1/B + 1/C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। अब यहां से हम दूसरा पेज लगा रहे हैं, देखिए चलिए समझिए। तो ऊपर से हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ABC। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1 और + 1/A + 1/B + 1/C। अब हमारा जो सारणी के अंदर बचेगा क्या क्या रह जाएगा, 1 1 और ये 1, फिर यहाँ पर 1/B और 1/B + 1 और ये 1/B। इधर आ जाइए, तो यहाँ पर 1/C, तो 1/C और 1/C और +1, इस प्रकार। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख लो C1 टेंस टू C1 - C2, यानी इसमें से इसे घटाना है, तथा यहाँ पर लिखेंगे हम C2 टेंस टू C2 - C3, इसमें से इसे घटाना और इसमें से इसे घटाना। ध्यान समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ABC, फिर कोष्ठक अंदर 1 + 1/A + 1/B + 1/C। चलिए समझिए, देखो क्या होता है इसके साथ।
हमें क्या करना है, इसमें से इसे घटाना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर जब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो माइनस का 1 बचेगा हमारा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से इसे घटाना है, तो जब इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 1 बचेगा हमारा, इसमें इसे घटाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, और इसको लिख लीजिए ऐसे ही 1, फिर ये 1/b, फिर ये हो जाएगा हमारा 1/c और प्लस 1। अब इसका कर दीजिए प्रसार, तो यहाँ पर लिखना है हमें r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, जब हम r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखो ये 0 ये 0, तो ये दिया जाएगा हमारा, ठीक, ये वाला। तो पहले तो इसको ऐसे लिख लें, इधर से हम ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, कोष्ठक लगा दें बड़ा, तो ये तो 0 रहेगा, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। तो बेटा ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ कट जाएगा, तो इसका इसमें और इसका इसमें। जब इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे हम, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, एक बार थोड़ा देख लें हम, फिर इसके बाद हल कर रहे हैं। हमने क्या किया, C1 में से C2 घटाया है। अच्छा हाँ, इसमें से इसे घटाया तो ये हो जाएगा 0, इसमें से इसे घटाया तो ये -1, सही है, ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें से इसे घटाया तो 0, ये 1 बचेगा और ये -1 बचेगा, हाँ सही है। तो ये लाइन, ये पंक्ति और ये स्तंभ से लगा, तो इसका इसमें करेंगे तो ये 1 हो जाएगा हमारा। एक बार फिर समझो, देखो ये चीज चली जाएगी हमारी और ये चली जाएगी, तो इसका इसमें करेंगे तो 1 बनेगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो -0 हो जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा ABC 1 + 1/a + 1/b और प्लस 1/c, और यहाँ पे अंदर 1 ही रहेगा, ठीक, तो उसको मत लिखिए। तो 1 तो ये आ गया। अब इसी से दूसरा मान निकालना हमें, इसी मान से दूसरा मान निकालना। समझिए इसको आई कैसे करेंगे हम। तो पहले इसको लिखना है ABC। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसका इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 होता, तो इसका लेंगे LCM। तो इसका जो इसका LCM आएगा ABC। देखो एक बार फिर समझो, दिखाई नहीं दे रहा था आपको, पहले इसको ऐसे लिख दिया। अब हर का लेंगे लासा, तो ABC का लासा ABC आएगा, तो 1 का भाग ABC में लगाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा ABC ही। फिर इसके बाद A का भाग इसमें लगाए तो A से चला जाएगा तो BC, तो BC का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस BC हो जाएगा। फिर B का लगाएंगे तो B से B चला जाएगा तो AC, तो प्लस AC। फिर प्लस C का भाग लगाएंगे तो C से C चला जाएगा तो AB, तो AB गुणा 1 में करेंगे तो AB। अब क्या होगा, AC से AC हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है ABC और प्लस BC प्लस AC और प्लस AB, और चाहो तो इसको क्रम में लिख लो या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया हमारा हल। तो नई आंसर लिख देना हमें LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ से देखिए प्रश्नावली को हम कैसे हल करते हैं।